सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आयोजन का किया ऐलान। कहा, सिर्फ लड़कियों के लिए होगा इस बार का कार्यक्रम। अब लड़कियां बोलेंगी और देश सुनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में दिमागी नस्ल के जिक्र पर घमासान के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान। कहा, विपक्ष के नेताओं को नहीं कहा था दिमागी नक्सल। सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज। वंदे मातरम के कथित अपमान का आरोप। गायन के दौरान उनके हाव भाव को लेकर हुए कथित विवाद के बाद दर्ज कराई गई शिकायत। तारिक रहमान के भारत दौरे पर बांग्लादेश ने रखी बड़ी शर्त। शेख हसीना की 5 अगस्त की दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे पर बढ़ाया सियासी सस्पेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। प्रीति शर्मा आपके साथ। अभी हेडलाइन का रुख किया था, अभी खबरों की तरफ रुख करते हैं, जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आंदोलन का ऐलान किया, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि इस बार का कार्यक्रम सिर्फ लड़कियों के लिए होगा। अब लड़कियां बोलेंगी और देश सुनेगा। उन्होंने इस दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में चले छात्र प्रदर्शन का समर्थन करते हुए छात्रों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया। वीडियो में राहुल गांधी नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कुछ युवाओं के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि बातचीत के दौरान युवा लड़के और लड़कियों ने राहुल गांधी को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई लाठीचार्ज की कार्रवाई के बारे में बताया। युवाओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के सैनिक उन्हें देशद्रोही और आतंकवादी कह रहे थे, जबकि दूसरे ने कहा कि उन्होंने इतना खतरनाक लाठीचार्ज किया, लगा उन्हें कि मर्डर की परमिशन थी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में दिमागी नक्सल के जिक्र पर मचे घमासान के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा, बल्कि उन्होंने उन लोगों को दिमागी नक्सल कहा है जो माओवादियों, अलगाववादियों और भारत के चिकन नेक को काटने की बात करने वालों का समर्थन करते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष के नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारत के संविधान को मानने से इनकार करते हैं, जो अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और संविधान के अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं और जो भारत से उत्तर पूर्व हिस्से को अलग करने के लिए चिकन नेक को काटने की बात करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से दिए गए अपने संबोधन में कहा कि देश में हथियार उठाने वाले नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। कर्नाटक के मंगलुरु के उर्वा पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान उनके हाव भाव को लेकर हुए कथित विवाद के बाद दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता विकास पुत्र ने कहा कि पूरे भारत ने कल कांग्रेस पार्टी की हरकतें देखी हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से वंदे मातरम की विरोधी रही है। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में झंडा फहराने के कार्यक्रम के दौरान जब वंदे मातरम बजाया जा रहा था तो सोनिया गांधी ने कार्यक्रम में बाधा डाली। हमने और देश ने देखा, वो बाधा डाल रही थी और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को वंदे मातरम रोकने के लिए कह रही थी।
शेख हसीना की 5 अगस्त को दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे पर सियासी सस्पेंस बढ़ा दिया। पड़ोसी मुल्क ने शर्त रख दी है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा तभी संभव है जब भारत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण कर दे, द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और यात्रा के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की शर्त रखते हुए ढाका ने भारत से फौरन ठोस कदम उठाने की अपील की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा पर दोनों देशों के बीच हफ्तों से बातचीत चल रही थी, लेकिन 5 अगस्त को नई दिल्ली में शेख हसीना की ओर से की गई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते इस प्रक्रिया में गंभीर दिक्कतें पैदा हुई। आगे कहा गया कि सौहार्दपूर्ण संबंध और प्रधानमंत्री स्तर की यात्रा केवल तभी संभव है जब भारत सरकार मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराई गई शेख हसीना का प्रत्यर्पण करे और अन्य वांछित अपराधियों को बांग्लादेश को सौंपे। पनियाला मोड़ स्थित दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। स्कूल निदेशक आनंद मित्तल और प्रधानाचार्य शिल्पा सिंह ने ध्वजारोहण कर समारोह की शुरुआत की। विद्यार्थियों ने अनुशासित मार्च पास्ट की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं नन्हे बच्चों ने देशभक्ति गीत, कविताओं, नृत्य, नाटिका के जरिए स्वतंत्रता संग्राम की वीरों की गाथाएं प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। निदेशक आनंद मित्तल ने स्वतंत्रता दिवस को शहीदों के बलिदान को याद करने और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने का अवसर बताया। कार्यक्रम के अंत में मेधावी विद्यार्थियों और मार्च पास्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सदनों को सम्मानित किया गया। आबू रोड में श्री मैथिल ब्राह्मण समाज सेवा समिति की ओर से हरियाली तीज उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समाज की मातृशक्ति और समाज बंधुओं ने सांस्कृतिक एवं मनोरंजक गतिविधियों में उत्साहपूर्ण भाग लिया। इसके बाद आयोजित आम बैठक में वार्षिक लेखा जोखा, आगामी बजट और सामाजिक गतिविधियों पर चर्चा की गई। बैठक में सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। वरिष्ठ जनों ने नवीन कार्यकारिणी का स्वागत करते हुए समाज हित, एकता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने की शुभकामनाएं दी। आबू रोड में बीजेपी नगर मंडल की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके राष्ट्र सेवा, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद किया। वक्ताओं ने उनके प्रेरणादायी व्यक्तित्व और देश के विकास में योगदान को स्मरण किया। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने अटल जी के आदर्शों पर चलकर राष्ट्र और जनसेवा का संकल्प लिया। आबू रोड के जीण माता मंदिर परिसर में अग्रवाल महिला संरक्षण मंडल की ओर से तीज पर्व के उपलक्ष्य में भव्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में महिलाओं और बच्चों ने मनोरंजन, खेलों, सांस्कृतिक गतिविधियों और विभिन्न व्यंजनों की स्टॉल का आनंद लिया। महिलाओं के लिए खेल प्रतियोगिताएं, आकर्षक सेल्फी पॉइंट और राखी स्टॉल विशेष आकर्षण रहे। इस दौरान 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को सम्मानित किया गया और स्टॉल लगाने वाली महिलाओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। आयोजन में समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय सहभागिता निभाई। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लोकमंथन 2026 को लेकर बैठक एवं प्रेस वार्ता आयोजित हुई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रतिभागी पंजीयन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि लोकमंथन का 5वां राष्ट्रीय संस्करण 4 से 6 दिसंबर 2026 तक जयपुर में आयोजित होगा, जिसकी थीम हम भारत के लोग रखी गई है। 3 दिवसीय आयोजन में देश विदेश के बुद्धिजीवी, कलाकार और विचारक शामिल होंगे। कार्यक्रम में वैचारिक सत्रों के साथ भारतीय लोक संस्कृति, कला और परंपराओं की प्रस्तुतियां भी होंगी। अजमेर के अराई में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचायत समिति सभागार में बीजेपी मंडल अध्यक्ष शिवरतन सिंह राठौड़ और महामंत्री जतन चौधरी के नेतृत्व में वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी राष्ट्र सेवा के योगदान और आदर्शों को याद किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी के विचारों और राष्ट्र हित के प्रति समर्पण से प्रेरणा लेने और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, भारत कार्यकर्ताओं और ग्रामीण जनों ने भाग लिया।
अजमेर के राई में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सोमवार को दौरे पर आएंगे। वे कस्बे में बनने वाले राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों के मुताबिक डीएमएफटी फंड से 8 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से भवन का निर्माण कराया जाएगा। वर्तमान सीएचसी भवन लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने के कारण मरीजों और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्षेत्रवासियों की मांग पर नए भवन की स्वीकृति दिलाई गई। शिलान्यास कार्यक्रम में चिकित्सा विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, बीजेपी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद होंगे। नगरपालिका मंडल के विभिन्न योजनाओं में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्य अतिथि सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने समारोह पूर्व किया। समारोह में मुख्य अतिथि गर्ग ने पूजा अर्चना के साथ स्ट्रीट लाइट, ई लाइब्रेरी, सीसी सड़कों आदि के शिलालेख का अनावरण किया। साथ ही नगरपालिका क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी दी। पूर्व प्रधान रामप्रकाश चौधरी ने स्वागत भाषण दिया। इस दौरान एसडीएम सूरजभान बिश्नोई, पूर्व प्रधान रामप्रकाश चौधरी, पूर्व जिला महामंत्री पुखराज राजपुरोहित, अधिशासी अधिकारी सुशील कुमार पुरोहित, कोषाध्यक्ष राहुल भंडारी, महामंत्री राजेंद्र माहेश्वरी, उपाध्यक्ष मांगीलाल राजपुरोहित, रूप किशोर अग्रवाल शामिल थे। जयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गहलोत ने अपने परिवार की पारंपरिक जादूकला का जिक्र करते हुए तंज कसा है कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो मुख्यमंत्री निवास पर जादू का शो किया जा सकता है और केंद्र से जादूकला को टैक्स फ्री कराने की सिफारिश करनी चाहिए। वहीं उदयपुर में अमित शाह के दौरे को लेकर गहलोत ने कन्हैया लाल हत्याकांड की जांच और एनआईए की कार्यवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के मंत्री धरना दे रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। गहलोत ने निकाय और पंचायत चुनाव, पानी, बिजली, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार को घेरा और दावा किया कि सरकार जनता के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। ये जिंदगी या इनकी सोच की ये फितरत है कि कभी जवाब देते नहीं है। अपनी गलती स्वीकार करने से उन्होंने कसम खा रखी है। इसी कारण से ऐसी हरकतें यहाँ भी हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है। और आप देखते हो डेमोक्रेसी है, अब चुनाव जीत के क्या आ गए और जो इनकी अप्रोच है वो लोकतंत्र को कमजोर करने वाली अप्रोच है। हमें चिंता लगी हुई कि लोकतंत्र बचना चाहिए देश का। अभी जो युवाओं ने प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, राहुल गांधी जी ने धरना दिया प्रधानमंत्री के बाद, पूरे देश भर के कांग्रेस जिन्होंने सड़कों पर उतरे, पब्लिक उतरी है, उससे आज बंदी है कि ये आसानी से डेमोक्रेसी खत्म नहीं कर पाएंगे। नगर निकाय और पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी सरकार को घेरने में कांग्रेस पार्टी जुट गई। कांग्रेस पार्टी ने जन समस्याओं को लेकर जयपुर शहर में मार्च निकाला। जयपुर बचाओ के नाम से ये मार्च निकाला गया। मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाकर कांग्रेस पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राजधानी जयपुर में समस्याओं की भरमार है। कहा कि नगर निगम और दूसरे सरकारी विभाग कोई काम नहीं कर रहे हैं। जनता परेशान है, जबकि जिम्मेदार लोग आंख मूंद कर बैठे हैं। इस पैदल मार्च में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ ही विधायक रफीक खान और अमीन कागजी भी मौजूद थे। ये पैदल मार्च चांदपोल के संजय सर्किल से शुरू होकर बड़ी चौपड़ चौराहे तक गया। मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी के इस मार्च को नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी के इस मार्च में टिकट के दावेदार अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवार चयन की रणनीति साफ कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के मुताबिक टिकट वितरण में जनता की पसंद और उम्मीदवार की जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दी जाएगी। पार्टी सर्वे करवाकर संभावित दावेदारों का पैनल तैयार करेगी। खास बात यह है कि कांग्रेस से बीजेपी में आए ऐसे नेताओं को भी टिकट मिल सकता है जिनकी स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ और चुनाव जीतने की क्षमता है। बीजेपी पिछले चुनाव में आंकड़ों और मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। वहीं पार्टी 2.5 साल की सरकार के काम, सड़क, पानी, बिजली, किसान, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को चुनावी मैदान में प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है।
एजेंडा जो है वो एक तो विकास का रहेगा, सेवा का रहेगा, जन अपेक्षाओं के अनुरूप हम कार्यकर्ता मैदान में उतारेंगे। और जो यहाँ की जो व्यवस्था हुई है, जो जनता देख रही है, जनता जागरूक है, जनता सब समझ रही है कि कड़ी से कड़ी जोड़ना ये प्राथमिकता रहती है कि केंद्र में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार, तो स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो विकास को रास्ता मिलता है, विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, विकास ज़्यादा होता है। तो जनता सब समझ रही है, इस समय जनता विकास चाहती है। दौसा के मंडावर में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित उपखंड स्तरीय समारोह में नायब तहसीलदार संग्राम सिंह ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। एनएससीसी एनएसएस कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया। वहीं विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांधा। पहलगाम आतंकी हमले, बाल विवाह और वृद्धाश्रम जैसे मुद्दों पर प्रस्तुतियों ने लोगों को भावुक और जागरूक किया। समारोह में शहीद वीरांगनाओं सहित शिक्षा, पुलिस, चिकित्सा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 47 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मान मिला। मकराना बोरावड़ क्षेत्र में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। उपखंड कार्यालय, पुलिस थाना, नगर परिषद, नगर पालिका, शिक्षण संस्थानों सहित विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण कर शहीदों को नमन किया गया। बोरावड़ के शहीद स्मारक पर राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नगर पालिका में ईओ श्रवण राम चौधरी, फौजी और पूर्व प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित ने ध्वजारोहण किया। स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। बीपीएल परिवारों को कचरे की बाल्टियां वितरित की गई। वहीं गीतांजलि कॉलेज और गांधी शिक्षण संस्थान सहित अन्य स्कूलों में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित क्षेत्र बनाने का संकल्प दिलाया। सिरोही के माधव विश्वविद्यालय में जनजाति गौरव समारोह समिति के तत्वावधान में भव्य युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता आरएसएस के जोधपुर प्रांत प्रचारक विजयानंद ने कहा कि नचिकेता वृत्ति युवाओं की पारंपरिक पहचान है और युवा केवल सवाल पूछने तक सीमित न रहे, बल्कि समस्याओं का गहराई से अध्ययन कर समाधान की दिशा में आगे बढ़े। संवाद में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, परिवार व्यवस्था, युवाओं की सामाजिक भूमिका सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, अभियंत्रण और व्यवसाय से जुड़े युवाओं समेत बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार 450 युवा और 185 मातृशक्ति ने सहभागिता की। मंदिर में 25 अगस्त को विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। विख्यात ज्योतिष आचार्य पंडित राजकुमार शर्मा ने यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया। कावड़ यात्री बीसलपुर के गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर से जल लेकर गाजे बाजे के साथ टोडा राय सिंह पहुंचेंगे और विभिन्न मार्गों से होते हुए भूतेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करेंगे। इस बार यात्रा को महाकाल उज्जैन की तर्ज पर भव्य रूप देने की तैयारी है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। करेड़ा में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित उपखंड स्तरीय समारोह सम्मान समारोह में राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगलपुरा के शिक्षक श्री कृष्ण जाट को विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य और हरित पाठशाला के क्षेत्र में विशेष प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। उपखंड अधिकारी रेखा गुर्जर ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान विद्यालय विकास, पर्यावरण संरक्षण और विद्यार्थियों में स्वच्छ एवं हरित विद्यालय की भावना विकसित करने के उनके प्रयासों की सराहना की गई। शाहपुरा के वार्ड 14 और 15 में लंबे समय से जमा बरसाती और गंदे पानी का
पानी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने गंदे पानी में उतरकर नगर परिषद, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। हाल ही में शव यात्रा के इसी गंदे पानी से गुजरने का वीडियो वायरल होने के बाद आक्रोश बढ़ा। नगर परिषद ने जेसीबी से पानी की अस्थायी निकासी कराई और स्थायी समाधान का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने समाधान नहीं होने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी। शाहपुरा में नगर परिषद की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। जर्जर सड़क और 1 फीट से गहरे गड्ढों के बीच युवक की शव यात्रा निकालनी पड़ी। सड़क पर जलभराव, गंदगी और सफाई व्यवस्था की बदहाली को लेकर आमजन में रोष है। लोगों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से समस्या के बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। शव यात्रा के दौरान सामने आई बदहाली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। शाहपुरा के अग्रसेन भवन धर्मशाला में निवर्तमान एसडीएम संजीव कुमार खेदड़ का विदाई समारोह आयोजित हुआ गया। इस दौरान एसडीएम अरविंद कविया का स्वागत हुआ। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों ने संजीव खेदड़ को माला, साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। लोगों ने उनके 2 साल से अधिक के कार्यकाल को शानदार बताया। कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, व्यापारी और मीडियाकर्मी मौजूद रहे। शाहपुरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रजनीश हॉस्पिटल की ओर से सामाजिक परोपकार और मानव सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए रणवीर सेवा समिति को राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। समिति अध्यक्ष विजय चौहान ने सम्मान को सभी वॉलंटियर्स, भामाशाहों और सहयोगियों को समर्पित किया। डॉक्टर रजनीश शर्मा ने समिति के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए इसे अन्य संस्थानों के लिए प्रेरणादायक बताया। भारजा के मेघवालवास स्थित बाबा रामदेव सरस्वती संस्कार केंद्र में स्वतंत्रता दिवस समारोह देशभक्ति के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से ग्रामीणों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि कांता देवी परिहार ने बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बच्चों को मिठाई, बिस्किट और पुरस्कार वितरित किए गए। अभिभावकों सहित ग्रामीण मौजूद रहे। भागरोटा के हसमपुरा स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में विशाल चतुर्थ कावड़ यात्रा रवाना हुई। भैरू बोमिया मंदिर के आदेशानुसार निकली यात्रा में सैकड़ों युवा, महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। कावड़ यात्रा हसमपुरा से भागरोटा होते हुए अजमेर रोड के रास्ते झारखंड महादेव पहुंचेगी। यात्रा में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। स्थानीय लोगों ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्थाओं में सहयोग किया। मकराना के राजकीय पब्लिक स्कूल में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया। निदेशक रत्नाराम तेतरवाल और प्रधानाचार्य राजीव जैन ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी। बता दें कि विद्यार्थियों ने शानदार मार्च पास्ट, पीटी परेड और देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। निर्देशक ने बच्चों को संस्कार, सेवा और समर्पण के साथ शिक्षा और अनुशासन के मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में अभिभावकों, गणमान्य नागरिकों और विद्यालय स्टाफ ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। टोंक के किसान सहकार भवन में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। सीसीबी बैंक के एमडी अनिल कुमार और सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार देशराज यादव ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक मौजूद रहे। अधिकारियों ने पारदर्शिता और जिम्मेदारी से कार्य करने और नागरिकों को अपने अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। महाप्रबंधक विष्णु जांगिड़ ने देश की एकता, अखंडता और विकास में सभी से सहयोग देने का आह्वान किया। दौसा के मंडावर में राहुल उर्फ भानु मीणा का शव खेत में मिलने के बाद हंगामा हो गया। मंडावर और अलवर के खेड़लीगंज थाने की पुलिस के बीच सीमा विवाद के चलते ग्रामीणों के अनुसार शव करीब 3 घंटे तक मौके पर पड़ा रहा। बाद में पुलिस ने शव को मंडावर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए। मृतक की बहन की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंडावर थाने के बाहर धरना दिया।
और गांधी चौक पर चक्का जाम किया। गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम से इनकार के बाद पुलिस की समझाइश पर रविवार को मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए डिटेन कर जांच शुरू कर दी। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जूली ने कहा कि अमित शाह अलवर जा रहे हैं, इसलिए उन्हें महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि में आकर जिले के हालात भी देखने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अलवर की कई प्रमुख समस्याएं अब तक दूर नहीं हुई हैं। जूली ने दिल्ली से अलवर तक मेट्रो प्रोजेक्ट, कोटकासिम एयरपोर्ट और सैनिक स्कूल का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को लेकर जनता लंबे समय से इंतजार कर रही है। जूली ने अलवर के नेशनल हाईवे की खराब स्थिति का भी जिक्र किया और कहा कि आम लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अलवर डेयरी के उद्घाटन को लेकर भी सवाल उठाए। जूली का कहना है कि डेयरी किसानों द्वारा संचालित है और लिए जा रहे कर्ज का बोझ आखिरकार दुग्ध उत्पादकों पर पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने अमित शाह से अपील की है कि वे बीजेपी नेताओं से मुलाकात के साथ अलवर की जनता से भी उनके हालात पूछें, ताकि जिले की जमीनी स्थिति सामने आ सके। आज अलवर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, जो लोकसभा नहीं गए। लोकसभा में जाके एक बार भी ये नहीं बताया कि बच्चों पे AK-47 और पैलेट गन किसने चलाई। आज अलवर आ रहे हैं, महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपकी, आप जरा भर्तृहरि जी के दर्शन भी करके आइएगा और बाई रोड चले जाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सरकार में एक नेशनल हाईवे की हालत क्या है और जनता रोजाना क्या भुगतती है, इसका भी आपको पता चलेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपकी सरकार आने के बाद में जो हमारा दिल्ली से मेट्रो का प्रोजेक्ट था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। आपकी सरकार के आने के बाद में हमारा कोटकासिम का एयरपोर्ट जो है वो कैंसिल हो गया है। आपकी सरकार आने के बाद में हमारे अलवर का सैनिक स्कूल शुरू नहीं हो पाया है और आप डेयरी में जो उद्घाटन करने आ रहे हैं वो पूरा पैसा किसानों के द्वारा जो डेयरी संचालित है उसमें लोन लिया जा रहा है, वो कहां से चुका पाएंगे? पूरा जो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज फ्लैश, क्योंकि हम हैं आवाज नई भारत की।